आज पंजाब की सरजमीन पर जो बाढ़ आई है, बाज लोग मीडिया में ये सवाल कर रहे हैं कि ये अहले इस्लाम, ये टोपी दाढ़ी वाले, ये मोहम्मद अरबी के उम्मती इस तादाद में कसरत के साथ जाकर के वहां प्यासों को पानी क्यों पिला रहे हैं, भूखों को खाना क्यों खिला रहे हैं, परेशान लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा हमें हमारे नबी ने ये सीख दी है, ये उनकी तालीम का हिस्सा है कि जो परेशान हो, जो आपके सामने ऐसे लोग आ जाएं जिन्हें खाना न मिल रहा हो, जिन्हें पहनने को कपड़े न मिल रहे हो, जिनके पास सर छुपाने को छत न हो, उन्हें सीने से लगा लो। अल्लाह ताला इसका बदला तुम्हें दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शीदी मियां, नारे तकबीर। ये मेरा इस्लाम है, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, क्या बात। अपने किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। आवाज आए, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। बिलासपुर के लोगों, आजकल के मुसलमानों के हालात अखलाकी एतबार से बहुत बुरे हो चुके हैं। निवाला देना छोड़ो, वो निवाला ना छीने तो बड़ी बात है। जी, ऊंचा बोलो, निवाला औरों की तो छोड़ो, अपने घर में भाइयों को भी छोड़ दो। मैंने भाइयों का जिक्र किया था, सगे माँ बाप को कलेजे से चिमटा ले तो बहुत बड़ी बात है। जी, बाज शहरों में ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है उसमें खैर अहले ईमान की माएँ बाप तो खैर उस हालत तक तो नहीं गिरे हैं ये। मगर मैंने देखा, अल्लाह जाने कहाँ का वीडियो था, मगर था अपने इंडिया का। फहीम भाई, मैं यार कुछ देर तक मेरे आंसू निकल आए यार। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद अच्छे, दोनों शौहर और बीवी यानी हस्बैंड और वाइफ उसकी अपनी माँ को रात में गाड़ी में रखकर ले गए और एक जगह जाकर के डाल दिया। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने एक्शन भी लिया उसको, यानी उसको मरने के लिए छोड़ दिया वहां पे। उस बेचारी बूढ़ी औरत को कुछ नहीं पता, बूढ़ी होगी। ऐसी औलाद से तो यार बे औलाद अच्छे। और इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, अपने बेटों से माल की तवक्को न करो, उन्हें बनाओ मुफ्ती बिलाल की तरह आलिम दीन। माँ जिंदा रहेगी तब भी कदम चूमेगा, माँ दुनिया से चली जाएगी तब भी कब्र पे जाके ज़ियारत करेगा, कब्र की कब्र पे फूल डालेगा। बाप जिंदा रहेगा तब भी इज्जत करेगा। हमें हमारे मदरसों में घुट्टी में पिलाई जाती है माँ बाप की मोहब्बत, ऊंचा बोलने से मना किया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उलमा, हुफ्फाज़, कुर्रा, आइम्मा, देख लो इनकी हिस्ट्री निकाल करके, 1-2% की बात नहीं करता कोई। अगर पढ़ने के बाद भी कोरा कागजी रहे तो उसकी महरूमी है, वरना 90+9 आप देख लीजिए, कोई आलिम दीन नहीं मिलेगा जिसने माँ को घर से निकाला हो, कोई हाफिज नहीं मिलेगा जिसने बाप की बेइज्जती कर दी हो। मैंने फिर भी कह दिया है कि आधा 1% ऐसे हैं तो फिर समझ लो कि इसको इल्म से भी फैज नहीं मिला, ये पढ़ा लिखा भी जाहिल ही रहा। लेकिन जो पढ़ गया है वाकई में, वो माँ के कदम को समझेगा, वो बाप की इज्जत को समझेगा, वो उनके वकार को पहचानेगा, और वो जब भी माँ के सामने आएगा मुस्कुरा करके यही कहेगा, मेरे पास जो कुछ है माँ, ये तेरी दुआओं का सदका है। बोलिए ना यार सुभान अल्लाह, ये तेरी दुआओं का सदका है। प्यारी माँ मुझे, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ दीजिए आप भी सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, जोर से, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैंने इसलिए बताई आपको कि ये हमारा इस्लाम है जो बेज़बानों पर भी इस कदर दया करता है। बेशक और बेशक। माँ की बात आई तो सुनो साहिबो, अल्लाह के पैगंबर मस्जिद जाराना के करीब तशरीफ फरमा थे। एक ज़ईफ़ा खातून तशरीफ लाई, अल्लाह के पैगंबर ने उनके लिए अपनी चादर को जमीन पे बिछा दिया। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार जोर से, कहाँ बिछा दिया? और उस ज़ईफ़ा खातून को हुजूर ने वहीं पे बिठाया, चादर पे। खाने पीने की चीजें दी हुजूर ने, खजूरें और भी जो भी सामान मयस्सर था वो दिया। काफी देर हुजूर बातें करते रहे बड़े इन्हिमाक के साथ। सहाबा ये मंजर देख रहे थे। सहाबा तो हुजूर की एक एक अदा को महफूज कर लिया करते थे, बेशक। एक एक अदा को। आप हैरत करेंगे, आज अगियार बड़े बड़े मुफक्किरीन इसी चीज को देख के तो हैरत में रह जाते हैं कि इनके रुबात ने, इनके सहाबा ने सिर्फ हुजूर की आम हालत को बयान नहीं किया, बल्कि हुजूर को इरशाद फरमाते थे तब भी नजर रखते थे। हुजूर ने कोई हदीस इरशाद फरमाई तो सहाबा सिर्फ हदीस बयान न करते थे, ये भी बताते थे कि हुजूर जब ये बात कह रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। वाह वाह, सुभान। हुजूर जब ये बात कह रहे थे तो तबस्सुम फरमा रहे थे। हुजूर जब ये बात कह रहे थे तो खड़े हो रहे थे, या खड़े थे तो बैठ रहे थे। ऐसी एक एक अदा को महफूज किया है। अल्लाह के पैगंबर उस ज़ईफ़ा से बातें करने लगे, और जब वो जाने लगी तो हुजूर उनके साथ काफी दूर तक गए। और फिर जब पलट के हुजूर आए ना तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये कौन थी जिनसे आप इस कदर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे? हुजूर ने कहा, सहाबा ये मेरी माँ हजरत हलीमा थी। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन थी? हजरते, आवाज आए, हजरते हलीमा, जो मेरी रजाई माँ, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया। बिलासपुर के तीनी भाइयों, जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना मकाम है तो जन्म देने वाली माँ का कितना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली माँ ये वही हलीमा तो हैं कि जब वो कबीला गया था, कबीले बनु साद, अमीरों के बच्चे लेकर के आ रही थी ना सारी औरतें, सुना हुआ है कि नहीं? और आखिर में हलीमा पहुंची थी। अच्छा एक बात बताओ भाई, वो जो औरतें गई थी मक्का तो खाली हलीमा गई थी और औरतें नहीं थी क्या? थी ना, 50-60 तो रही होंगी। उनमें से एक का नाम आप मुझे बता दीजिए। जी क्या बात। हमें पता नहीं है, मैं समझता हूँ मुफ्ती बिलाल साहब को भी पता नहीं होगा, फहीम अख्तर साहब को, हमें भी पता नहीं है बाखुदा, लेकिन हलीमा का नाम? जी क्या बात है। करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने भी अहले ईमान है, कोई नहीं होगा जिसको पता ना हो। जी बेशक बेशक। अहले ईमान छोड़ो, अगियार को पता होगा। जी जी जी। जनरल नॉलेज के सवालात में भी आ जाता है। जी है, आ जाता नहीं आ जाता। और ये जो बैठे हैं ना, ये छोटे छोटे अंडर 10, इनसे भी अगर मैं पूछूं ना, ए बेटा हलीमा को जानते हो? तुम मुस्कुरा के कहेंगे दाई हलीमा। जी जी जी। यानी बाकी जो अमीरों के बच्चे ले गई उनके नाम ही याद नहीं रहे। उन्हें माल चाहिए था, उन्हें माल मुबारक। हलीमा तुझे आमना का लाल मुबारक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वाह, कैसा मुबारक हुआ कि 1500 साला जश्न विलादत पाक की महफिलों में भी हलीमा तेरा नाम, भारत में तेरा नाम, बर्रे सगीर में तेरा नाम, पूरी दुनिया के तमाम बर्रे आजमों में तेरा नाम। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं होगा जहां मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा जाता हो और हलीमा को न जाना जाता हो। वजह क्या है? फहीम अख्तर मुस्कुरा करके बोले, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फिदाने हुजूर शीदी मियां। नारे तकबीर, बहुत खूब। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मेरे साथ बोलो ना यार, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तो दाई हलीमा। आखिर में पहुंची थी हलीमा, हैं? और दिल बड़ा उदास था, बड़ी मायूसी सी छा रही थी। मैं कहता हूँ हलीमा तुम खुद नहीं आई हो, तुम्हें आमना के लाल ने बुलाया है।
है, तुम खुद नहीं आई हो। पहुंची तो सोचा कि खाली हाथ जाकर के क्या करेंगे। चौखट पे पहुंची हैं आमना के, पूरा घर महक रहा है, ऐसी महक तो जिंदगी में कभी सूंघी न थी। कहा हलीमा तो ए आमना तूने कौन सी खुशबू, अरे खुशबू का कमाल नहीं था आमना के लाल के जलवों का कमाल। सुभान अल्लाह। गोद में उठाया और चेहरा जो देखा है ना हुजूर, सूफ के कपड़े में, सूफ बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, हुजूर आराम फरमा थे और वो चादर हुजूर के लबों को चूम रही थी, आपके चेहरे को बोसे दे रही थी। और जैसे चादर हटाई हलीमा ने देखा, अरे ठान लिया एक दिरहम न मिले, एक दीनार न मिले, एक में से उसका आखिरी हिस्सा भी न मिले। हलीमा ने बिल्कुल मन बना लिया, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा, और क्या चाहिए। और जैसे सीने से लगाया और हुजूर की निगाहें पड़ी हलीमा पे, मायूसी के बादल छट गए। वो जो गम और कुल्फतों के ने साया किया था वो दूर हो गया। वजह क्या थी, आप बड़े हैं कैसी बात कर रहे हैं। हुजूर ने जैसे ही निगाह डाली है हलीमा पर, वो तो निगाह भी ऐसी है ये बेचारे नापने वाले क्या जाने, हुजूर की निगाह को ये क्या पहचाने। आओ मेरे हुजूर की निगाह जाननी हो तो बरेली पहुंचो, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में पहुंचो। आपका कलम जवाब देता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर की निगाह हलीमा पे क्या पड़ी, जान पड़ गई, खूने जिगर पेश किया। अल्लाह के पैगंबर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया। अच्छा मैं ये समझता था, मतलब इस बारे में मेरा मुताला सिर्फ इसी हद तक था कि एक दो दफा हो ऐसा हुआ होगा, लेकिन सीरत की किताबों में यह है कि आम तौर पे हुजूर इस चीज का ख्याल करते थे, क्योंकि वो रजाई भाई था, सगा बेटा। अरे बोलो ना यार, सगा हलीमा का, हाँ हलीमा का सगा बेटा। तो हुजूर एक ही तरफ का दूध नोश करते थे, दूसरी तरफ का दूध छोड़ देते थे। किसके लिए बोलो, अपने रजाई भाई, अल्लाह खुश, अपने रजाई भाई के लिए। हम उनका कलमा पढ़े और अपने भाई का गला काटे, तो अपने भाई के लिए दब जाओ, दबाओ नहीं। पता नहीं अभी कहाँ का वीडियो था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार देखो ये होते हैं भाई, सगे भाई ने दोस्तों के कहने में, चढ़ाने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, मिर्चे लगाने वाले, मसाले लगा समझाने वाले कम मिलेंगे मुफ्ती बिलाल साहब। तो वो सगे बड़े भाई की दावत नहीं की अपनी शादी में। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वीडियो में बड़ा ही लगा वो। तो वो फहीम भाई बगैर दावत की पहुंच गया मैरिज हॉल में, वीडियो देखा होगा शायद आपने, पहुंच गया। अब उसने छोटे ने, यार खून में जोश तो आता ही है, एक खून हो तो हमदर्दी तो आती है। उसने जब देखा कि मेरा भाई बगैर दावत के आ गया, तो यार उसने अपने सर पे जो पगड़ी बंधी हुई थी उसने उतार के उसके कदमों में डाल दी और सीने से चिमट गया। ये होता है भाई। अरे तुम्हें दुश्मन लड़ाना चाहे तो लड़ते क्यों हो यार, मोहब्बत से एक होकर के रहो। भाइयों से अगर जंग हो तो जीतना कमाल नहीं है, हारना कमाल है। भाइयों से जीते तो क्या जीते मेरे दोस्तों। अल्लाह के पैगंबर की सीरत भी तो देखो। पालने के जमाने में जब पाकी नापाकी का पता नहीं है, आमना के लाल को ये पता है। हलीमा आई है, तन्हा नहीं आई है, दूध पीता बच्चा भी साथ लेकर के आई है। ये नापने वाले हमारे नबी को क्या जाने, नादानों जिनका बचपना ऐसा है उनकी जवानी कैसी होगी। अल्लाह के पैगंबर को जैसे ही उस सवारी पे लेके बैठी, उधर से आई थी, लागर थी, चल नहीं पा रही थी। आमना के लाल बैठे हैं तो रुक नहीं पा रही है। और वो जो औरतें निकल रही थी जिनका मैं तस्करा कर रहा था, उनके करीब में पहुंच गए अल्लाह के पैगंबर। और वो सवारी जब करीब में बिल्कुल पहुंची, उनके पास से गुजरने लगी, तो एक औरत ने तंज कसते हुए, नेगेटिव कमेंट्स कसते हुए कहा, हलीमा हाँ हाँ पता है, तेरी गुर्बत देख के, तेरी कमजोरी देख के मक्का के किसी सरदार ने ना तुझे दूसरी सवारी दे दी, इसलिए ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। और जब बैक मजबूत हो ना, पुश्त मजबूत हो, तो लहजे में भी जान पैदा हो जाती है। अब हलीमा दबी नहीं, हलीमा की बैक इतनी मजबूत थी कि हाथ रखा हुआ है आमना के लाल का, हाथ रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का। हजरत हलीमा ने भी जोरदार लहजे में कहा, बेवकूफ औरतों आंखें खोल के देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल। सुभान अल्लाह, सुभान सवारी वही है, जोर से बोलो, सवार बदल गया। आवाज आए, सवार
बदल गया है। और हुजूर जो पहुंचे हैं हजरत हलीमा के घर पे, जहां गुर्बत थी हुजूर आए तो खुदा की रहमत हो गई, बकरियों के थनों में बरकत हो गई। हलीमा का घर नहीं था, बुक़्क़े नूर बन गया था। कैसी छा गई हलीमा। 1500 साल के बाद इतना जिक्र हो रहा है, तो जब हुजूर उनकी कुटिया में थे तब कितना जिक्र होता होगा। अंदाजा लगाइए, आज तक हलीमा राज कर रही है हर माँ की आंखों का। झूमर बन गई, सर का झूमर, आंखों का सुरमा, और घर की रौनक बन गई हलीमा। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहम्मद मुस्तफा आहे, मेरे साथ पढ़िए, मोहम्मद मुस्तफा आहे, बहारों में बहारा हे मोहम्मद। ये कुर्सी पे जो बैठे हैं आप भी पढ़ लो, 10-15 मिनट की बात हो रहा है, सारे लोग पढ़िए। मोहम्मद मुस्तफा आहे, बहारों में बहारा हे, जमी को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहार आए। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा, जब गई माँ के मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बस जबरदस्त, माशाअल्लाह। खत्म करता हूँ चूंकि 1 घंटे के करीब मैं सोचता हूँ, चूंकि टाइम भी ज्यादा हो गया। और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह नहीं आप अगले साल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं वो तो मुझे सुन रहे हैं, ये फजर तक भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये जिक्र मुस्तफ़ा का कमाल है। बेशक बेशक, कोई भी नहीं जाएगा मैं जानता हूँ, मगर बहरहाल वक्त का भी लिहाज रखना चाहिए। सुनो, हजरत हलीमा के लिए हुजूर ने चादर बिछाई। जी अरे बोलो, बताया मैंने, बताया, चादर बिछाई। हुजूर ना सबके लिए रहमत है, बेशक, माओं के लिए भी रहमत, बेटियों के लिए भी रहमत। आपने तकरीरों में उलमा से सुना होगा, बेटियों को जमीन में दफन किया जाता था। जी जी, बाज कबाइल में थे, बाज लोग मगर थे, सिर्फ दफन करके नहीं मारते थे ये लोग, पहाड़ की बुलंदियों से गिरा देते थे। जी हाँ, जो कुएं पड़ जाते, जिनसे पानी निकालने का सिलसिला रुक जाता था, उसमें ढकेल देते थे बेटी। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उनको बताया था बेटी पैदा हुई है, चेहरे काले पड़ जाते थे। जी जी, और काला कब पड़ता चेहरा, जब खून का दौरान कम हो जाता है। और खून का दौरान कब कम होता है, डिप्रेशन बहुत होता है, जी टेंशन, इतनी टेंशन, चेहरे छिपाते फिरते थे, ऐसा दौर था। और बहनों, जब बेटियों की कोई इज्जत न दी तो बहनों का क्या गिनना। जी जी, अरे बहन से ज्यादा होती है ना बेटी, जब बेटी का कोई वकार ना था तो बहन का क्या। लेकिन आमना के लाल आए, माओं के लिए चादर बिछाई, सुभान अल्लाह। और बहन के लिए क्या किया। बेटी से तो हुजूर का सिलसिला चला, नसब चला। अल्लाह ने 4 बेटियां दी हुजूर को, और बेटी फातिमा आती हुजूर खड़े हो जाया कर। बेशक, और दुनिया को बताया, हकीर न जानो बेटी रहमत होती है, बेशक, सुभान, बेटी बाई से जन्नत होती है। मुझसे जहाँ फिजा भी सुनाया, जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे, 2 बेटियों तक जिक्र फरमाया, और अगर 1 बेटी के बारे में सवाल होता तब भी हुजूर जन्नत का मुज़्ज़ा सुनाते। ऐसी मोहब्बत फरमाई हुजूर ने है कि आज बेटियों को देख के हर बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। कम से कम ऐसा तो कोई नहीं है जो बेटियों को हकीर समझ। ये ठीक है, हमारे मुआशरे ने बेटियों को जबरदस्ती बोझ बनाया, जबरदस्ती करके। जी कैसे बनाया, हम लोगों ने कंट्रोल से बाहर शादी की रसूमात को कर लिया। हालांकि शरई हुकूक होते, जो उसका हक बनता था वो दे दिए करते, सीधा साधा निकाह हो जाया करता, कुछ भी भारी नहीं पड़ता। जी, तो ये जो जहालतें आई, ये तो इसको क्रिएट तो हमने किया ना, इस्लाम ने तो नहीं किया। बोलो, इस्लाम में तो नहीं है कि शादी से पहले 5 लाख रुपए दो। जी जी, अच्छा, शोहर को दो भाई, वो तो अगर देने भी है तो बेटी को दो। जी जी, भाई बेटी पे हक बनता है, शोहर का थोड़ी बनता है। शोहर पे तो बीवी का बनता है, नानो नफका किसका बनता है। और हम बेच रहे हैं लड़के को बेचा जा रहा है आजकल। और बाबा बूढ़े माँ बाप भी, खैर बुरा मत मानना मेरी बात का, बाबा बूढ़े माँ बाप भी ना ये उम्मीद नहीं करते कि अच्छी बहू आए, ये उम्मीद करते ट्रक जरूर आए। तो मैंने कहा बुलडोजर ही ले ले, बुढ़े बताओ। अरे ये सोच अच्छी बहू आए, ट्रक में बैठ के थोड़ी जाएगा रुद्रपुर को। अरे बहू अच्छी होगी, तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अपनी खुशी से वो कुछ भी दे, लेकिन यार उम्मीद क्यों रखते हैं। और कोई शिकायत है तो उसको चौक चौराहों पे क्यों कहते हो, लड़ाई झगड़े क्यों करते हो,
उसको बेटी बना के रखो, बेटी बेटी कहो। और मैं उनसे भी कहता हूँ जो बच्चियाँ दुल्हन बन के आती हैं, ये हमारे चैनल्स के जरिए बात घर घर तक जाए, ऐ मेरी बेटियों दुल्हन बन के जब घरों में आओ, अपने शौहर का तो हक रखती ही हो, ख्याल करना ही है, मगर शौहर के माँ बाप को भी जब माँ बाप ही की निगाह से देखोगी, उन्हें अब्बा कह के अम्मी कह के बोलती रहोगी तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा, वो भी तुम्हें बेटी का दर्जा देंगे और तुम्हारा घर घर बन जाएगा। और फिर वो तुम्हारे सास ससुर रिश्तेदारियों में जाके इस बात की तारीफ करेंगे, भाई बहू तो हमें मिली है, सुभान अल्लाह, बहू तो हमें मिली है। उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा ये मिलेगा जिस शौहर पे तुम ज्यादा नाज करती हो ना, कि शौहर को तो मैंने कैप्चर कर लिया हाथ में। अरे आदमी तो औंधे दिमाग का होता, क्या पता कब उसका दिमाग काम करना बंद कर दे हैं और वो मारने तोड़ने लगे या तलाक देने की बातें करने लगे। तो सपोर्टर में तो रहना चाहिए कोई तुम्हारे। अगर तुम्हारा सास ससुर से रिश्ता अच्छा रहेगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें तंग करेगा तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बेटी की निगाह से देखते होंगे, वो ढाल बन जाएंगे। और जब बात इस तरह की आएगी घर से निकालने की, तो तुम्हारे सास ससुर कहेंगे खबरदार जबान को लगाम दे, घर से निकलने की बात आएगी, बहू घर से नहीं जाएगी, जाएगा घर से नहीं जाएगा। गलत तो नहीं कहा मैंने? बात सही है कि नहीं? और ये कब होगा? जब उससे मोहब्बत का इजहार होगा। तो बेटियों से भी कहा और मैंने सास ससुर से भी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मेरे अजीज दोस्तों, आमिना के लाल ने सबके हुकूक बताए, बीवियों के हुकूक ऐसे अदा किए हुजूर ने कि औरतें तमन्ना किया करती थी, अपने शौहरों से कहती थी बीवियों को ऐसे रखो जैसे मोहम्मद अरबी अपनी बीवियों को रखते हैं। एक हुजूर ने हर इंसानियत का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके लिए हुजूर ने रहनुमा उसूल न दिए हों। एक शोबा मेरे सामने रखिए, मैं आपको बताता हूँ हुजूर ने ये उसूल दिया है। अल्लाह की कसम, जिस पैगंबर ने पानी तक का हक अदा किया हो कि पानी के चश्मे में बैठ के तुम वुजू कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करो। यार जो जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की इजाजत न देता हो, वो किसी बेगुनाह पे जुल्म करने की इजाजत कैसे दे देगा? इतना प्यारा मजहब है इस्लाम। तो बेटियों के हुकूक बताए, ठीक है, बहनों के हुकूक आपकी ये सुन लो, बस फिर मैं खत्म करता हूँ। हजरत हलीमा की बेटी थी, नाम था शीमा। जोर से बोलिए, क्या नाम था? शीमा। जो पीछे बैठे ये भी बोले क्या नाम था भाई? शीमा। 11-12 साल उनकी उम्र रही होगी कमोबेश। हुजूर पालने में थे और जिसका वीर हमारा नबी हो उस बहन का कहना ही क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर को ना वो बहुत ज्यादा गोद में खिलाती थी, पालने में झुलाती थी। बल्कि सीरत इब्ने हिशाम में तो वो अशार भी लिखे हुए हैं जब वो झूला झुलाते हुए पढ़ती थी। जी जी, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लोरी देना, है ना? तो वो जो अशार तो कई हैं, उसमें एक शेर ये भी था, रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ये अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद को बाकी रखना, इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको लंबी उम्र देना। मालिक वो दिन भी तो आए जब मैं इसकी जवानी का दौर देखूं। या उसके बाद जो शेर उसका तर्जुमा ये है, या अल्लाह मैं इसको पालने में बच्चों का सरदार देखती हूँ, ये सबका सरदार है। या अल्लाह जब ये जवान होगा ना तो जवानों का सरदार है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जब ये आज सरदार है तो कल को सरदार ना होगा। या अल्लाह मुझे भी इतनी उम्र देना जो मैं इसका जलवा देखूं। सुभान अल्लाह। मैं इसका फरेरा लहराते हुए देखूं। और वो इतनी मोहब्बत करती थी हुजूर से, इतनी। और हुजूर भी, और एक दिन क्या हुआ, हलीमा घर पे आई ना तो हुजूर भी घर पे नहीं थे और शीमा भी घर पे नहीं थी। दोपहर का टाइम था, बड़ी परेशान हुई, या अल्लाह बच्चे को कहाँ लेके चली गई शीमा। हलीमा बाहर गई तो बाहर भी कहीं काफ़ी फासले पे एक चटियल मैदान पे बैठी हुई थी शीमा। और उनको बड़ा गुस्सा आया, बता तू धूप में बैठी हुई है, अपनी बेटी को डांटा कि तू बच्चे को लेकर यहाँ पे आ गई, धूप में बैठी है। तो शीमा ने कहा, माँ तुझे सूरज नजर आ रहा है आग बरसाता हुआ, मेरे सर पे देख तुझे बादल नहीं नजर नहीं आ रहा है छांव बरसाता हुआ। माँ मैं ऐसे ही नहीं, मैं घर से निकली तो मैंने ऊपर जब देखा तो बादल का टुकड़ा मैंने देखा, जैसे जैसे हमारे हुजूर मेरे साथ आ रहे हैं बादल का टुकड़ा भी मेरे साथ आ रहा है। ये शान थी हमारे नबी की। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, ये कहो ये शान है हमारे नबी की। बेशक आवाज आई, ये शान है हमारे। जैसे ये जैसे आपका
थोड़ा सा यहाँ पे इतनी स्पेस तो है ना कि शाम में घर पे औरतें खाना वाना बनाएं तो बहनें अगर बड़ी हों, समझदार हों, बच्चे छोटे हों तो होते ही घर पे के बच्चियों को ज़रा गोद में लेकर के बच्चों को ले जाओ खिलाने, इतनी हम खाना बना लेते हैं, होता नहीं। अब जैसे मोबाइल आया तब से खैर ये चीज़ ख़त्म हो गई, हालांकि वही रहना चाहिए तो जो पहले थी। मोबाइल ज़्यादा देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्क्रीन न दो, स्किल्स दो, उन्हें रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला बनाओ। बच्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करना मोबाइल ये ठीक, अब ये घरों पर चलने लगा, वरना पहले यही होता था। और आज भी जो समझदार हैं तो वहाँ पे ना जहाँ हजरत हलीमा का घर था उसके आसपास में एक मैदान था, तो शाम के टाइम में ना सब जो भी बहनें थीं आसपास में, उनकी गोद में बच्चे होते थे तो वो एक जगह आके बैठ जाती थी। और जब चंद बहनें बैठी हुई हों, उनकी गोद में उनके वीर हों, उनके भाई हों, वो खिला रही हों, तो उनमें फितरत होती है, आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है कि मेरा भाई तेरे भाई से ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे भाई की पेशानी देख तेरे भाई से ज़्यादा अच्छी है, मेरे भाई के होंठ देख पंखुड़ी है गुलाब की। इस तरह की बातें होती थी। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि उनमें आपस में मुकाबला हो रहा होता था। इतने में हजरत शीमा मोहम्मद को लेके आ जाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हुजूर को लेके शीमा आती थी ना, बिलासपुर के दीनी भाइयों सबकी ज़बानों पे ताले लग जाते थे। और जब सब बोलती थी ना एक ही लहजे में, ओ शीमा हमारे सारे भाइयों के जलवे एक तरफ, तेरे मोहम्मद का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सारे भाइयों के चेहरों में वो बात नहीं जो रब ने तेरे भाई के तलवे में रखी है। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शान हमारे मुस्तफ़ा की, जोर से बोलो ये शान अल्लाह अल्लाह। अच्छा बस ये बात, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। हुजूर तशरीफ़ ले गए अपने घर पे, फिर ऐसे टाइम गुजरता रहा, नबूवत का ऐलान किया, 40 साल के बाद मक्की ज़िंदगी गुजारी, मदीने शरीफ हिजरत करके आ गए। थोड़ा टाइम यहाँ पे भी गुजरा, उधर हज़रत हलीमा ने अपनी बेटी शीमा की शादी कर दी, उनसे बाल बच्चे भी हुए। तो एक दफ़ा क्या हुआ ना, हुजूर के चंद सहाबा का, चंद गुलामों का झगड़ा हो गया उस ख़ानदान के कुछ लोगों से जिस खानदान में शादी हुई थी हजरत शीमा की। बात समझ आ गई? किसकी शादी हुई थी हजरत, किससे झगड़ा हो गया? हमारे नबी के सहाबा से। ताकत का दौर था, सहाबा गिरफ्तार करके ले आए। अब चूंकि पूरे खानदान का मसला था, जैसे आपने जलसा किया तो इज्तिमाई मैटर है, सबका मसला है तो चंदा हुआ, ताउन से प्रोग्राम किया, तो ऐसे ही उन लोगों ने भी ये फैसला किया, बड़े लोगों ने उनके ख़ानदान के कि भाई चंदा करो, पैसे इकट्ठे करो, अपने लोगों को गिरफ्तार है उनकी जान बचा, यानी उनको रिहा कराना है। तो पहले यही होता था, फी बंदा इतने पैसे दो रिहा कराओ। तो जब चंदा हो रहा था ना, चंदा करने वाले हज़रत शीमा की चौखट पे पहुँचे और शीमा से कहा, शीमा अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को ना मोहम्मद और उनके साथियों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार कर लिया, उनको छुड़ाना, आप भी कुछ ताउन दो। हज़रत शीमा ने इतने ज़माने के बाद किसी की ज़बान से अपने भाई का नाम सुनाना, फ़ौरन आंखों में आंसू आ गए। कहा, किसकी बात करते हो जिसकी माँ का नाम आमिना है? जी जरा बोलो यार जोर से, जिसकी माँ का नाम, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला। फ़क़ालू नअम, कहा हाँ हाँ हलीमा वही। शीमा ने कहा, ओ मेरे कबीले के सरदार, तुमने कितने पैसे कर लिए? का इतने। का सबके पैसे लुटा दो। जी सुभान अल्लाह, सबके पैसे लुटा दो। क्यों? तेरी क्या रिश्तेदारी है? का वो नहीं बताऊंगी, तुम सबके पैसे लुटा दो। का फिर हमारे लोग कैसे रिहा होंगे? का बस तुम मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो और मुझे उनके पास लेकर के चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। कैसा भरोसा था अपने भाई पर, सुभान अल्लाह बोलो यार। अपने आका पर कैसा भरोसा था, अल्लाह अकबर। सवारी का इंतजाम किया गया, शीमा को लेकर के गए वहां। हुजूर एक जगह पे, खास मदीने शरीफ में, शहर में नहीं थे बल्कि बाहर कहीं पर खैमे में हुजूर तशरीफ फरमा थे। शीमा जब वहाँ पहुँची तो सहाबे किराम की तलवारें मियान से बाहर थीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सहाबा ने देखा एक देहात की औरत दौड़ी चली जा रही है हुजूर के खैमे की तरफ। उन्होंने तलवारें मियान से बाहर की और कहा, ये देहात की औरत किधर जा रही है? तो हजरत शीमा ने कहा, खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीकुम, ओ मेरे नबी के गुलामों, मेरा रास्ता
रास्ता छोड़ दो, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, तुम्हारे नबी की बहन हूँ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। इतना सुना, सहाबा ने रास्ता दे दिया। हजरत शीमा खैमे के अंदर तशरीफ ले गई। मुद्दते मदीद के बाद चेहरा देखा था आमिना के लाल का, वो खिलाया था हुजूर को गोद में। आज वो दुआएं याद आने लगी, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा। मालिक तेरा शुक्रिया, वो दिन आ गया जिस दिन को देखने की मैं दुआएं किया करती थी। या अल्लाह तेरा लाख लाख फजल है। अपने वीर को देखती गई, प्यारे नबी का दीदार करती गई, आंखों से आंसू बरसते गए। हुजूर ने शीमा को देखा, मेरी बहन शीमा, आप मेरी बहन शीमा, कैसे आना हुआ अचानक। दोनों ने एक दूसरे की बात को सुना। हुजूर अपनी बातें बताने लगे, शीमा अपनी बताने लगी। बातें हो ही रही थी, शीमा को याद ही नहीं रहा मैं किस काम से आई थी। ऐसी खो गई शीमा हुजूर की बातों में। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने कहा, मेरी बहन कैसे आना हुआ अचानक आपका। तब हजरत शीमा ने कहा, ऐ प्यारे आका, बात यह है कि आपके कुछ सहाबा ने हमारे कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें रिहा कराने के लिए आई हूँ और मैं आप पे भरोसा करके आई हूँ, मैं एक पैसा लेकर के नहीं आई हूँ। आका मुझे उम्मीद है कि आपकी बहन आई है, आप सबको रिहा कर देंगे। मेरे हुजूर ने कहा, शीमा इतने छोटे से काम के लिए जहमत उठाने की जरूरत न थी, तुम सिर्फ एक तहरीर भेज देती, सिर्फ तुम अपनी तरफ से कॉल भेज देती, सिर्फ अपनी खबर पहुंचवा देती, ये तुम्हारे कबीले के हैं, मोहम्मद सबको रिहा कर दे। जरा जोर से बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका असर जानते हो क्या हुआ? वो जितने आपके साथ आए थे शीमा के साथ, उस कबीले के सरदारान, उस कबीले के लोग आए थे जिम्मेदारान, उनके दिल पे बड़ा असर हुआ। उन्होंने कहा, शीमा जब यहाँ तक लेकर आ ही गई है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उनमें से खासा तादाद वो थी जिन्होंने वहीं पर पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे नबी की, जो हुजूर की चौखट पे आ जाता था वो दिल दिए बगैर रहता नहीं था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। अल्लाह अकबर। आज भी हम पर और आप पर जो अजाब नहीं आता है ना, वरना देखो मुसलमानों में सूद भी खाने लगे लोग। माज़ किसी ने कर्जा ले लिया परेशानी मजबूरी की वजह से, तो 1 लाख रुपए पे 1,05,000 रुपए ले रहे हैं, जबकि 1 लाख पे 1 रुपया भी लोगे ना तो भी वो 1 रुपया सूद में बना जाएगा। जी जी, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। पैसों के चक्कर में इतने अंधे हो गए। झूठ, शराब भी खूब चलने लगी, जुआ भी खूब चलने लगा, जबकि शराब के बारे में इतनी सख्त वईदें हैं। शराब को तो इस्लाम में नजिस करार दिया। रिज, ये नाली का गंदा पानी होता है ना, उसको पी लोगे आप लोग, उस गंदे पानी से भी बुरी चीज है शराब। लहमे खिंजीर, खिंजीर का गोश्त के नाम लो तो बदन पे फुरफुरी चढ़ जाए। जैसे उसकी हुर्मत कतई है, वैसी खमर की हुर्मत कतई है। जो शराब इतनी खतरनाक चीज है, फिर भी हमारे मुसलमान पी रहे हैं। जी, ये बात मैं 5 मिनट में कह दूं, करीब मत जाना इन चीजों के, न ऐसी सोसाइटी में बैठना। अब जैसे गुलाब के फूल हैं, ये इस पे ये रखे, इश्तिहार पे रखे हुए हैं, इश्तिहार में खुशबू आ गई होगी, आप 5 मिनट इसको जो है हाथ में रख लो, गुलाब के फूल को निचोड़ो मत, इसको मसलो नहीं, सिर्फ हाथ में रख लो, खुशबू आ जाएगी। ऐसी गंदगी हाथ में रखोगे तो बदबू आ जाएगी। तो ऐसे ही शराबियों में बैठोगे ना, शराब पियोगे नहीं तो लज्जत का एहसास दिल में आएगा और ख्याल तो आएगा कि यार मैं भी देखूं। जब सोचोगे देखूं तो एक दिन देख ही लोगे। जब नमाजियों में बैठोगे तो ख्याल आएगा यार हम भी नमाज पढ़ के देखें। जब ख्याल आएगा तो इंशाल्लाह एक दिन पढ़ ही लोगे इंशाल्लाह। इसलिए अच्छी सोहबत में बैठो, मत पियो शराब, बहुत खतरनाक चीज है। जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी शराब पीने वाले को, और तौबा कर लोगे ना तो हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाएगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मगर ऐसा ना हो बंद हो जाए। सांस बंद हो गई तो दरवाजा भी बंद हो गया। ऐसे जुआ, ये जुए के जो पत्ते होते हैं ना, जैसे मोबाइल से खेल लो तो मोबाइल ही गोया के वो पत्ते के कायम मकाम हो गया। हाँ, मोबाइल पे भी जुआ है। जब तुम उसमें मोबाइल पे खेल लो, ड्रीम 11 के नाम से चल रहे हैं इस टाइम पे, तो वो तुम्हारे लिए जुए ही काला हो गया, मोबाइल न रहा। तो इसके बारे में भी ये है कि जैसे तुमने खिंजीर के खून में लथपथ चीज हाथ में ले ली तुमने, इतनी बुरी चीज है ये। और किसी जुआरी को तुमने मालदार होते हुए, भाई हमने तो नहीं देखा, अपनी बात तो हम बता।
मैंने तो अखबार में पढ़ा, बल्कि मैंने कई जगह तकरीबन बयान भी किया है कि वो कुछ पैसे जीता, अखबार में आया था दैनिक जागरण में, और आता रहता है, आए दिन होता रहता है। वो पहले मकान हारा, दुकान भी हार गया, गाड़ी हार गया जी, फाइनली वो जो बीवी थी ना वो भी हार गया। बेवकूफ, बहुत खबरें हैं ऐसी कितनी खबरें हैं। तो ऐसे शॉर्टकट के रास्ते से मालदार होने की जरूरत क्या है? तिजारत का रास्ता चुनो, सुनो चुनो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतने जबरदस्त साजिते रहने वाले मक्का शरीफ के थे जी, और जिससे रिश्ते मुआखात कायम हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी कि आप इनसे निकाह कर लो। तो हजरत अब्दुल, और उन्होंने कहा कि कुछ पैसे मैं आपको देता हूँ। कहा आपका शुक्रिया, आपने मुझे रहने को मकान दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताओ मंडी कहाँ है मदीने में। बेशक फहीम भाई से सीख मिलती है यार, क्या कॉन्फिडेंस था। कहा मुझे मंडी बताओ, और थोड़े से उन्होंने जो, और ये तुम्हारे खजूर, और शुरुआत जो है ना बिल्कुल बहुत छोटी सी चीजों की, और फिर बाद में तिजारत करते करते अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतने बड़े बिजनेसमैन बने, इतने बड़े बिजनेसमैन कि मदीने की मंडी का भाव तय नहीं होता था उनकी मंशा के बगैर, उनके मशवरे के बगैर। ऐसे ताजिर बने, बागों के बाग खरीद लिए उन्होंने। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अमीर सहाबा में शुमार हो गया उनका। ऐसी उस्मान गनी तिजारत करते करते, तो इस्लाम ने तुम्हें तिजारत का नज़्म दिया है, तिजारत की तरफ ध्यान नहीं जाता तुम्हारा, जुए की तरफ ध्यान जाता है। अरे जो हराम है उसमें बरकत कैसे हो सकती है? बरकत भी मिलेगी तो आपको माले तिजारत में मिलेगी, और रिज़्क़ हलाल में मिलेगी, तरीक़े हलाल में मिलेगी, उस रास्ते में बरकत मिलेगी जो अल्लाह के पैगंबर ने आपको बताया। बेशक, बहुत अच्छा। तिजारत की तरफ तवज्जो नहीं है मुसलमानों की, जबकि तिजारत करना चाहिए। अच्छा जो तिजारत भी करेंगे, सबको तो नहीं कहता, जैसे होटल खोलेंगे मुसलमान जी, और इनका होटल चल गया बढ़िया, खाने पीने का मिसाल के तौर पर और बढ़िया इनका चल गया, तो इन्हें 1-2 साल के बाद क्वालिटी गिराना जी जी। और इस्लाम क्या कहता है कि नफा कम लो, माल ज्यादा बिकेगा जी जी जी। बोलो जोर से। और हमारे तुम्हारे तो गर्दन काटने पास आए, इसीलिए कामयाब ना हो पाते। इस्लाम ने क्या कहा? नफा माल ज्यादा। जब तुम्हारा माल ज्यादा बिकेगा तो नफा कम रहा, ज्यादा हो गया। अरे ये तरबूज ने हिलाओ, ज़बानें खोलो, थोड़ी देर और सुन लो यार, बात सही है कि नहीं? तो ये चीजें अपनाओ, तिजारत अपनाओ, जुए से दूर रहो, शराब से दूर रहो। शराब आपको चलती फिरती लाश बना देगी यार। बहन घर में जवान बैठी है, बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, वो किस किस की शादी करे बेचारा? तेरी शादी कर तो दी, मकान बना के दे तो दिया, तेरा भी कुछ हक बनता कि नहीं बनता? बहन की शादी तू ही करा दे, मगर वो शराब के नशे से बाहर आए नहीं। तौबा करके जाएं ऐसे तमाम जवान। और जहाँ तक ये पैगाम वीडियोस के जरिए, चैनल्स के जरिए पहुंचे, सब जवानों से कहता हूँ यार तौबा करो, शराब न पिया करो। ये बहुत बुरी चीज है, आखिरत तो तबाह बर्बाद करती ही है, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत का बेड़ा गर्क कर देती है, सेहत का बेड़ा गर्क कर देती है। इंसान जब शराबी और नशेड़ी बन जाता है तो नशे के बगैर रह नहीं सकता। वो इंजेक्शन का नशा करने लगे, कैप्सूल का नशा करने लगे जवान, और वो टेबलेट का नशा करने लगे, घास का नशा करने लगे। एक नशा थोड़ी चल रहा है, न जाने कितने नशे चल रहे हैं। और मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, हर सूबे की सरकार से कहता हूँ कि इस पे फिरती बंद लगना चाहिए। सरेआम तो दुकानें शराब की होना ही लीगल है, मगर मेरे समझ में बात नहीं आती है कि सरेआम दुकानें भी चल रही हैं। अरे शराब की दुकान तो न सरेआम हो और न अंदर हो, शराब की दुकान पे बैन हो तो कम से कम 50% लोग तो बच ही जाएंगे शराब पीने से, बाकी जो 50% है वो भी बच जाएंगे। तो मैंने ये चंद बातें कहना थी आपके सामने रखी हैं। कह ये रहा था आका सबके लिए रहमत है। इतने गुनाह आज हमारे अंदर हैं, पिछली उम्मतों में इतने गुनाह होते थे ना, पत्थर बरस जाते थे आसमान से, शक्लें बिगड़ जाती थी, शक्लें मस्त हो जाती थी। आज तुम्हारी और हमारी शक्लें भी सलामत हैं, तो इसमें अपना कमाल ना मानना, ये का कमाल है आमना के लाल का। वो रहमत बन के आए हैं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम महबूब। इन जमीन वालों पे अजाब इसलिए नहीं आता है कि तू इनके बीच में रहता है। हम और आप जो अजाब से बचे हुए हैं, जोर से बोलो ये सदका है आमना के, आवाज आई, ये सदका है आमना के। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम। कुछ अहबाब की फरमाइश है कि फहीम साहब और हसन साहब साथ में। और बिलासपुर से एक रिश्ता हमारा ये भी है कि मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर इमामत की थी। हाँ, हजरत कारी मतलूब साहब मरहूम ने यहाँ पर इमामत की थी।
बहुत ये हमारी ये समझ लो बहुत पुरानी बात हो गई है। खैर, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे फिर मुलाकात हुई 1 साल के बाद। गुज़िश्ता साल भी मैं हाज़िर हुआ था और मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पर इदारा देखकर। हमारे हज़रत मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला ने बड़ा काम किया है माशाअल्लाह, और ये बड़े मुतहर्रिक हैं। दिल्ली में रहे तो वहाँ भी चिराग बन के खुशबू लुटाते रहे, और बिलासपुर में हैं तो यहाँ भी गुलाब बनकर खुशबू, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रोशनी भी लुटा रहे हैं चिराग बनकर, और गुलाब बनकर खुशबू भी लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें शादो आबाद रखे। आलिम का होना भी अहले बस्ती के लिए बाइस खैर होता है। हाँ, आलिम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बस्ती में डॉक्टर ना हो, तबीयत ख़राब हो जाए, तब आपको अंदाज़ा होगा कितनी परेशानी होगी। हैं, ऐसे ही आलिम दीनी रहनुमाई के लिए आलिम दीन का होना भी ज़रूरी होता है। मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा यह है कि ए महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया है। तो हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए। जोर से बोलिए, जो कुर्सी पे बैठे हैं तमाम जिन्नात के लिए, और सिर्फ जिन्नात और इंसान और फरिश्तों ही के लिए नहीं, हमारे नबी तो बेज़बानों के लिए भी रहमत हैं। सुभान अल्लाह। बेज़बान तो बेज़बान बेजानों के लिए भी रहमत हैं। हुजूर सब के लिए रहमत हैं। वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, जानदार को छोड़ दें थोड़ी देर तो आप यानी जबान वालों को छोड़ दे, बेजबानों के लिए भी रहमत, चरिंद परिंद के लिए हुजूर रहमत। वो मिशकात शरीफ में हदीस है ना काफ़ी तवील, उसमें एक सहाबी हजरत एक सहाबी कहते हैं कि मैंने हुजूर के साथ सफ़र में 3 मौजज़ात देखे। उसमें से उन्होंने बयान किया कि एक मौजज़ा ये था कि हुजूर के साथ जब हम गुजर रहे थे तो एक ऊँट हुजूर के पास आकर के अपनी शिकायत बयान करने लगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये ऊँट आपसे क्या कह रहा था? कहा ये ऊँट अपने मालिक की शिकायत कर रहा था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ऊँट भी जानता है कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। यानी कोई सुने न सुने, मगर मेरी सुनवाई आमना के लाल की बारगाह में होगी। और हुजूर ने बुलाया, ऐन साहिबु हाज़ल बईर, फरमाया आपने कहाँ है इस ऊँट का मालिक? वो आया करीब में तो उसको तंबीह की, कहा या तो इसे बेचो, अगर तुम इसकी सही तरीके से केयर नहीं कर सकते तो मुझे बेच दो। ये हमारे आका हैं जो बेज़बानों पर जुल्म हो ये भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे आका तड़प जाते हैं। और वो भी हदीस आपने सुनी होगी कि जब एक हिरनी हुजूर को जाते हुए देखती है, वो चंगुल में फंस चुकी थी शिकारी के, उसने आका को देखा तो फरियाद लगा दी। हालांकि गुजरने वाले तो बहुत गुजर रहे होंगे वहां से, मगर उसने हुजूर को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। और करीब आके कहने लगी, आका इतनी मोहलत दिला दें कि मैं अपने बच्चों को आखिरी मर्तबा देख कर आ जाऊं, उन्हें सीने से लगा कर आ जाऊं, उन्हें दूध पिला कर आ जाऊं, खूने जिगर पिला कर के आका मैं वापस आ जाऊंगी। अल्लाह के पैगंबर ने दस्ते शफ़क़त रखा और उस हिरनी की जमानत ले रहे हैं। किससे? शिकारी से। शिकारी ने कहा, हुजूर शिकार वापस आता नहीं है, मगर बात आपकी जबान की है मेरे आका, आप जमानत ले रहे हैं तो मैं भेज रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, वो हिरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया, और जब वो हिरनी आई तो दोनों बच्चे भी साथ में आए। वो शिकारी जो पहले छोड़ने के लिए सोच रहा था, मगर उसने जब हिरनी के वादे को वफा करते हुए देखा, उसने कहा, आका पहले आपकी जबान की खातिर छोड़ा था, बाद में इसकी वफा की खातिर छोड़ रहा हूँ। ये हमारे पैगंबर हैं। अच्छा, फिर माँ की बात आई तो मैं आपको बताऊं, उसने क्या कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। यार ये माँ होती है। पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, वैसे काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। वो हिरन जो है पानी में किसी नहर या चश्मे में रही होगी, तो अपने बच्चे के साथ वो आ गई उसके अंदर, तो पीछे से मगरमच्छ उसके बच्चे के ताक़ुब में है और बिल्कुल करीब में पहुंचने वाला है। तो देखो ये माँ होती है हिरनी, उस बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मगरमच्छ के मुंह का लुकमा बना देती है। आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा? ये माँ होती है। जानवरों में भी माँ हो तो उसकी शफ़क़तों का कोई ठिकाना नहीं होता है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जब माँ जानवरों में हो उसकी
उसकी शफकत और उसके रहमो करम का ये आलम है, तो इंसान तो बहरहाल अशरफुल मखलूकात है। तो यहाँ जो अल्लाह पाक ने आपको माएँ दी हैं, आपके जो बाप हैं, उसकी शफकत और उसकी मोहब्बत का कौन अंदाजा लगा सकता है। हमारे नबी सबके लिए रहमत बन के आए हैं, उनकी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह अकबर। सीरत की किताबों में एक वाकया मैं पढ़ रहा था, बड़ा प्यारा वाकया कि अल्लाह के पैगंबर जब हिजरत फरमा रहे थे और आप मक्का शरीफ से निकल चुके थे, आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, वो साथ में हैं। गारे सौर में अंदाजा लगाइए मकड़ियां जाला बुन रही हैं, सांप इंतजार कर रहा है, कौन है जिसके लिए हुजूर रहमत नहीं है। और जब आप वहां से निकले तो कुरैश मक्का ने यह ऐलान कर दिया, मक्का के सरदारों ने यह ऐलान कर दिया, जो मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। उस जमाने में 100 सुर्ख ऊंट का मतलब बहुत बड़ी कीमत हो गई, बहुत बड़ा इनाम हो गया। ये इनाम का ऐलान आस पास में मुजाफात में देहात में जो मक्का से रिलेटेड विलेजेस थे, करिया थे, वहां पे ऐलानात पहुंचा दिए गए। तो ये ऐलान पहुंचते पहुंचते एक बस्ती में पहुंचा। उस बस्ती में एक कबीला रहता था, उस कबीले का नाम था कबीले बनु मुदलज। ये ऐलान जब वहां पहुंचा तो उस कबीले में एक बड़ा मशहूर व मारूफ तेज रफ्तारी के साथ घोड़े दौड़ाने वाला था, जिसका नाम था सुराका। उसके कान के पर्दों से ये ऐलान टकराया और उसने ये ठान लिया कि मैं ये 100 सुर्ख ऊंट का इनाम छोड़ने वाला नहीं। तो उससे किसी ने आकर के कहा कि अभी हमने पहाड़ की चोटी से देखा कि 2 बंदे जाने वाले जा रहे थे। जैसे ही उसने ये ऐलान सुना, उसकी बस्ती के लोग अपने अपने घोड़ों की तरफ, अपनी अपनी सवारियों की तरफ दौड़े ताकि हम उन दोनों को गिरफ्तार कर लें। तो सुराका ने एकदम से सारों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, वो जिनकी बात कर रहे हैं ना, मैंने देखा कि वो नहीं थे, वो कोई और थे। यानी उसने झूठ बोला ताकि कोई और मेरे साथ ना जाए। फिर उन्हीं के साथ वो बैठ, जैसे आप यहाँ बैठे और कोई ऐलान ऐसा हो जिसमें आप चाहें तो सब हिस्सा ले लें, तो आपका जहन डाइवर्ट करने के लिए एक बंदा आपके साथ कुछ साजिश करे। तो सुराका ने वही किया, सबको बिठा लिया, बातों में लगा लिया। और जब वो लोग उस तरफ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बेखबर हो गए तो उसके बाद वो फिर घर गया। और घर जाने के बाद उसने अपनी खादिमा से, अपनी बांदी से कहा कि तू एक काम कर, बैक डोर से दूसरे दरवाजे से, यानी उस दरवाजे से नहीं जिधर से मैं घोड़ा लेके जाऊंगा तो सारे लोग देखेंगे और सोचेंगे सुराका किधर को जा रहा है। कहा ए बांदी, तू बैक डोर से घोड़ा लेकर के आ और मैं आ रहा हूं उसी तरफ से। फिर घोड़ा लेकर के वो दौड़ा और दौड़ते दौड़ते उस रास्ते पे पहुंच गया जहां आमना के लाल जा रहे थे और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने घोड़े के टापों की आवाज सुनी, मैं समझ गया कोई हमारे ताक़ुब में आ रहा है। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो हमारे और सुराका के बीच में सिर्फ एक तीर या 1.5 तीर या सिर्फ 2 तीर का फासला रह गया। मैंने कहा आमना के लाल दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया है, वो हम पे हमला करने वाला है। आमना के लाल का भरोसा देखो खुदा की जात पर। कहा अबू बकर फिक्र न कर, खुदा हमारे साथ है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा हमारे साथ है। उसके बाद मेरे हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अबू बकर कहते हैं हुजूर के हाथ अभी नीचे भी नहीं आए थे, सुराका के घोड़े के पांव को पकड़ लिया जमीन में और सुराका फौरन जमीन पे गिर गया। और गिरने के बाद वो खड़ा हुआ, कहने लगा आमिना के लाल मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं वापस चला जाऊंगा। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, माफ कर दिया। उसके घोड़े की टांगे बाहर निकल आई। मगर ये माल का लालच बहुत बुरी चीज होती है, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। दोबारा से फिर उसके दिमाग में वही लालच का भूत सवार हुआ। उसने कई मर्तबा कोशिश की मगर आखिर में वो जान गया, कुछ भी हो मैं कितनी ही कोशिश कर लूं मगर मैं इन पर कामयाबी का कोई भी सूरत हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि इनके साथ वो जात है जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। इनके साथ अल्लाह ताला की जात है। साहिबो जब वो पलट के आया, उसने
उसने अपने कबीले में आकर के प्यारे नबी के गुणगान शुरू कर दिए, अल्लाह के पैगंबर की तारीफें शुरू कर दी। तो इसका असर ये हुआ कि मक्का तक ये खबर पहुंच गई कि सुराका अपनी निजी महफिलों में मोहम्मद की तारीफ करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ करता है और साथियों बड़ी परेशानी लोगों को होने लगी। चुनांचे अबू जहल ने खत लिखा कबीले बनु मुदलज की तरफ। उस खत का खुलासा ये था कि तुम सुराका पे लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो इसकी बातों से तुम्हारे आसपास के लोग ईमान की दौलत से माला माल होने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हारा आबाई दीन छोड़ दें। जब ये खत का मजमून सुराका तक पहुंचा तो हजरत सुराका ने अबू जहल को खत लिखा, उसमें चंद अशार लिखे। एक शेर ये भी था, ए अबू जहल अगर तू वो मंजर देख लेता जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं तो तू भी गवाही देता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसने बहुत मनाजिर देखे हुए थे, बात दिल की होती है। जोर से बोलो बात। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं था, अबू जहल जानता था। जानना और है, मानना और है। बेशक। हाँ, सीरत की किताबों में ये वाकया मिलता है। अल्लामा पीर करम शाह ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि अखनस इब्ने शरीक ने एक दफ़ा अबू जहल को साइड में ले जाकर के बात की थी कि यार अबू जहल को अबुल हिकम कहते थे। बोलो बिलासपुर के लोगों क्या कहते थे? ये अबुल हिकम। उसका नाम था अमर इब्ने हिशाम। कहा यार अमर ये बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ, आपका अब्दुल्लाह के बेटे आमना के लाल के बारे में क्या मानना है? क्या वो झूठ बोल सकते हैं? तो कहा आहिस्ता से बात कर, तो मैं तुझे बताऊं। कहा यहाँ पे कोई नहीं है, तू सच सच बता। कहा सच्ची बात ये है, आमना के लाल झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, बोलो। आप भी इतने सच्चे बनो कि दुश्मन आपकी सच्चाई की गवाही। बेशक बेशक। ये ना हो कि सगा भाई भी कहे कि मेरा भाई झूठ बोलता है। आज मुसलमानों में कितना करप्शन आ गया कि पैसों के लिए झूठ बोल देंगे। घर में बंटवारा होगा आपस में भाइयों में, तो जब दीवारें बनेंगी तो थोड़ी थोड़ी जगह पे लड़ जाएंगे। हैं कैसी खराबियां, अखलाकी खराबियां मुसलमानों में आ गई। देखो ये है क्या शख्सियत है मेरे नबी की। दुश्मन, और वो भी जो इस उम्मत का फिरौन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इस बात की गवाही दे रहा है। अपने साथी के साथ, अपने हमराज दोस्त के साथ कह रहा है, अखनस ये बात ठीक है कि आमना का लाल झूठ नहीं बोलता। आवाज आए झूठ। क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है रोशन कि दुश्मन भी आपके जो दुश्मनान थे, दुश्मनाने दीन थे, वो अपनी अमानतें अपनों के पास नहीं रखते थे, पैसे जमा करने होते थे आमना के लाल के पास किया करते थे। क्या वो हुजूर को सादिक नहीं कहते थे? ऊंचा बोलो। अमीन नहीं कहते थे, मानते थे। वो कितनी तवील हदीस है जिसमें हजरत साद इब्ने मुआज का वाकया है, काफी तवील। तो उसने उमैया को जब बताया था उन्होंने कि मैंने हुजूर से सुना है तेरे बारे में कत्ल किया जाएगा। दुश्मन था उमैया, कट्टर दुश्मन था। तो उसने जब ये सुना था ना तो गर्दन नीचे डाले घर चला गया। बीवी ने कहा क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? कहा वो मोहम्मद का गुलाम कहता है कि उन्होंने मेरे कत्ल की खबर दी है। तो बीवी ने कहा था वल्लाहि ला यकज़िबु मोहम्मद, ऐ मेरे शौहर घर से मत निकलना, इसलिए कि अल्लाह की कसम मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। बेशक बेशक। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान है हमारे नबी की। उमैया भी यही कहता था वल्लाहि ला यकज़िबु मोहम्मद, मोहम्मद कभी झूठ। जोर से बोलो ना यार, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। क्या शख्सियत है बेमिसाल हमारे प्यारे नबी की। तो आप भी उनकी सीरत से हिस्सा लो, सीखो, अपने आप को संभालो। सिर्फ नारे लगाने से ही तो काम नहीं बनेगा, किरदार हमें अपनाना होगा ना। अभी हजरत मुफ्ती बिलाल साहब ने बताया कि अगियार ने भी हुजूर के हवाले से, जब उनकी जिंदगी के हवाले से मुताला किया है तो उन्हें मानना पड़ा है। इस रूए जमीन पर अगर कोई सबसे पहले नंबर की शख्सियत है तो उस शख्सियत का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी। सारे लोग पढ़ दीजिए ना, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला। हमारा क्या शख्सियत है, बेमिसाल शख्सियत। अखनस इब्ने शरीक ने कहा फिर अबू जहल तुम मानते क्यों नहीं? कहा यार बात यह है कि पहले ही से बनु हाशिम में मुतवल्लियत है, खाने काबा के मुतवल्ली थे उनके दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो अब नबुव्वत में नुबुव्वत भी उन्हीं में जाए तो हम पे क्या रहेगा? देखो कैसे शैतान गुमराह करता है,
कैसे शैतान गलत रास्ते पे ले जाता, हालांकि ये ईमान ले आता तो आज जिस तरह फारूक आजम के जिक्र से महफिल मुनव्वर की जा रही है, सुभान इसका भी नाम लिया जाता, लेकिन जब मोहर लग जाती है, शकावत असली गालिब आ जाती है, तो इंसान का जहन इस तरह खराब होता है। जानते तो यहूदी भी थे जी, फहीम अख्तर साहब, यहूदी भी जानते थे जी। जो आज इस्लाम के सबसे कट्टर दुश्मन हैं, उनके बारे में कुरान की आयात नातिक हैं, गवाह हैं कि वो जानते थे और इस तरह जानते थे जैसे एक बाप अपने बेटे को जानता जी, बेशक। कभी कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये कह सकता है ये मेरा बेटा नहीं है। बेटा एक ऐसी चीज है कि कदमों की आहट पहचान लेता बाप के मेरा बेटा आ रहा है, ऐसे पहचानते थे। चूंकि उन्होंने अपनी किताबों में जो निशानियां हुजूर की पढ़ी थी ना, वो मुजस्सम निशानियों वाले जब आए तो पहचान लिया। हजरत आमिना जब यसरब लेके गई थी बचपने में हुजूर को, तो सब वो यहूदी ने देख लिया था हमारे नबी को और फौरन पहचान लिया था ये वही तो हैं जो नबी मऊद हैं, ये वही है जिनका वादा हमारी किताबों में किया गया है। प्यारे आका का चेहरा देख के वो पहचान लिया करते थे आखिरी नबी कोई और नहीं है, आमिना का लाल है आखिरी नबी। जानते थे, पहचानते थे, मगर ईमान नहीं लाए। ईमान वही लाया जिसको अल्लाह ने तौफीक अता की। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बात समझ आ रही है नहीं? तो ये सब जानते थे ये लोग हैं। तो हजरत सुराका पे जब दबाव डालना शुरू किया ना कि तुम उनका जिक्र ना किया करो, तो सुराका ने लिखा है कि जो चीजें मैंने देखी हैं, अरे मैंने अपने घोड़े के टापों को जमीन में गड़ते हुए देखा, उनकी टांगों को जमीन में धंसते हुए देखा, मैंने उनकी शान को देखा, मैंने उनकी अजमत को देखा। और अल्लाह का करम यह हुआ कि वो दिन भी आया जब सुराका दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं, सुराका ईमान ले आते हैं। जब सुराका ईमान ले आए, सुराका कहते हैं मैं ऐसे दिन में ईमान लाया जब बड़ी भीड़ लगी हुई थी, हुजूर के करीब पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन मैं सबको हटाता हुआ प्यारे आका की बारगाह में पहुंच गया और मैंने कलमा पढ़ा। लेकिन मुझे मौका मिला कुछ बात और कर लूं, तो जानते हो हुजूर से उन्होंने क्या पूछा? अब ये सुनाने के लिए तुम्हें मैंने पूरा वाकया सुनाया। इससे अंदाजा होता है कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम सिर्फ जबान वालों की बात नहीं करता, बेजबानों की भी बात करता है। सुराका कहते हैं जैसे ही मुझे कुछ बात करने का मौका मिला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत सारे ऊंट हैं, मैं मालो गनम वाला हूँ, मैं मालो मता वाला हूँ, तो मैंने जो है पानी पिलाने के लिए ऊंटों को एक हौज खोद रखा है। तो मेरे हौज में मेरे ऊंट तो पानी पीते ही हैं, मेरे जानवर तो पानी पीते ही हैं, लेकिन भटके हुए जानवर भी आ जाते हैं, भटके हुए ऊंट भी आ जाते हैं। तो आमिना के लाल वो जो जानवर भटके हुए मेरे हौज पे आके पानी पीते हैं, आका क्या मैं उन्हें पानी पिला दूं तो सवाब मिलेगा? आमिना के लाल ने फरमाया हर उस मखलूक को पानी पिलाने का सवाब मिलेगा कि पानी जिसके कलेजे को तर कर देता है, पानी जिसकी प्यास बुझा देता है, ये इस्लाम है जो भटके हुए जानवरों को पानी पिलाने पे सवाब दे रहा है। तो क्या तुम अपने इंसान भाइयों को पानी पिलाओगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा?